तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीआईए की कहानी के बारे में। पीआईए आपको पता है अभी इन दिनों जो है वो पाकिस्तान की न्यूज़ में इस टाइम ट्रेंडिंग है। आप जब भी देखें आपको न्यूज़ में ये नज़र आएगा कि पीआईए की जो अभी प्राइवेटाइजेशन है वो हो रही है। अभी जो है वो बोलियां लग गई हैं, अभी जो है वो ये हो गया और वो हो गया। आखिर आप तो ये सोचते तो ज़रूर होंगे ना, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने पीआईए पे सफ़र भी किया होगा, ट्रैवल किया है, ठीक है। तो आखिर वो क्या वजह है कि आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है और पीआईए को वो प्राइवेटाइज कर रही है। आखिर वो फैक्टर्स कौन से थे, रीजंस कौन से थे, पीआईए बनी कब, पीआईए का अरूज क्या था, जवाल हुआ तो कब स्टार्ट हुआ, और उस जवाल के पीछे फैक्टर्स क्या हैं। उसके बाद अब अगर गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ले रही है तो गवर्नमेंट को इससे जो है वो क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, और जो बंदा पीआईए ख़रीदेगा उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये तमाम चीज़ें। और पाकिस्तान की इकॉनमी में पहले क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था पीआईए की वजह से जब वो अरूज पे थी, और पाकिस्तान की इकॉनमी पे अब क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है जब वो डाउनफॉल है उसका पीआईए का। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो पीआईए के जो मुलाजिम हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनका क्या बनेगा फ्यूचर में अगर वो प्राइवेटाइज़ हो जाती है कल को तो। तो फ्रेंड्स देखें, पीआईए जो है ना, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है था, ठीक हो गया। ये 1955 में इसको बनाया गया, एक पार्लियामेंट की जो है वो कानून के मुताबिक जब इसको बनाया गया, एक कंपनी बनाई गई, ठीक हो गया। पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में ये एक एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई और इसको बना दिया गया। इसका मेन मकसद ये था स्टार्ट में कि इसको जो है ना वो हम विद इन अ कंट्री जो है वो हम ट्रैवल कर सकें, और अपनी एक एयरलाइन हो जैसे हर एक कंट्री की होती है, तो हमारी भी एक एयरलाइन हो, और वो एक मुल्क के अंदर ही जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में पैसेंजर्स को आगे पीछे लेके जाए, ठीक हो गया। एक एयर सहूलत जो है ना वो मुयसर की, ठीक हो गया। यहाँ तक तो समझ आता है। उसके बाद 1960 में जो है वो इसने क्या कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने थोड़ा सा आगे गई, तरक्की की, और जो है वो अपना जो मिडिल ईस्ट है उनके लिए इसने अपनी जो है ना वो फ्लाइट्स इसने सबसे पहले स्टार्ट करना शुरू की, और इसके बाद मिडिल ईस्ट के बाद जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और फिर यूरोप और कनाडा, अमेरिका, यहाँ की फ़्लाइट्स इसने लेना शुरू की, और आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते अफ्रीका वगैरह पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क बिछ गया। और इसने हर जगह पे ऊपर पाकिस्तानी पैसेंजर जो हैं उनको वहाँ पे लेके आना जाना शुरू किया, और पाकिस्तान को एक नेटवर्क के साथ में लाया, और जो है ना वो पाकिस्तान दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया, और सिर्फ ये पीआईए की वजह से हुआ। पीआईए का जो दौर था तरक्की का वो 1960 से 1980 तक था। 1980 तक जो है ना वो पीआईए ने बहुत बड़ी तरक्की की। उसके बाद 80 के बाद भी जो 1990 का जो डिकेड था उसमें भी पीआईए ने अपने एसेट्स बनाए, जहाज़ खरीदे, और जो मुख्तलिफ दूसरी एयरलाइंस जो आप आजकल सुनते हैं जैसे एमिरेट्स एयरलाइन है, ठीक है, इनको इसने डेवलप किया। टर्की की जितनी भी एयरलाइंस है उनको उसने डेवलप किया, उनकी हेल्प की लोगों की, बाकी एयरलाइंस की, और उनको अपने लेवल पे लेके आए। ये 1990 तक जो है वो पीआईए का अरूज चला। इसने एसेट्स खरीदे, इसने बायर होटल्स खरीदे, इसने अपने पैसेंजर्स की जो है ना वो सहूलियत के लिए जदीद इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदी। जो बोइंग 302 जो इसने बस है वो खरीदी। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके अरूज में आती हैं, और इसने एक नाम कमाया, और यूरोप में इसने इसना नाम कमाया, और जो बड़े बड़े लोग थे वो पीआईए में सफ़र करना पसंद करते थे। इवन के जो फॉरेनर थे वो भी पीआईए में ट्रैवल करके आगे पीछे जो है ना वो मूव होते थे। ये पीआईए की स्टोरी है अरूज की। आखिर क्या वजह बनी कि इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। डाउनफॉल जो है वो पीआईए का शुरू होता है 1990 में आके। 1990 में आके जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो आपको पता स्टेबल नहीं होती थी। कभी एक गवर्नमेंट आती थी और दूसरी उसकी टांग खींचती थी, 2 साल या 1.5 साल चलती थी। तो कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती, कभी जो है वो पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आती। ये दोनों आपस में एक दूसरे की टांग खींचती थी। तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल के रीज़न क्या थे? अब ये जो डाउनफॉल है अभी भी जो उस टाइम जो जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो पीआईए मुनाफे में ही थी। पहले तो मुनाफा था, अरूज पे था, और मुनाफा कमा रही थी और गवर्नमेंट को भी दे रही थी अपना शेयर। लेकिन क्या था कि उस टाइम ये लॉस में नहीं जा रही थी। 1990 में ये लॉस में गई है 2003 के बाद, 2004 के बाद। 2000 का डिकेड क्रॉस करें आप तो कह लें कि ये लॉस में चलना शुरू हो किया।
मेन रीज़न जो इसके हैं वो ये हैं डाउनफॉल के, कि आपके गवर्नमेंट के अंदर जो आपकी कंट्री है उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लोग एक दूसरे की टांगें खींचते थे। उसके बाद जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि आपने जो पीआईए के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो डिप्यूट किए थे लोग, मुलाजिम जो थे, वो आपके जो है ना वो मतलब अनएजुकेटेड थे। मतलब जो सीट के ऊपर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे हट के जो है ना वो आपके लोग वहाँ पे डिप्यूट हुए थे। आप ये कहें कि आप कि कितने लोग हैं, आप किसी भी जगह पे पाकिस्तान में रहते हैं ना, ठीक है? अब ख़ास तौर पे भी मैं आपको बताऊँ, पीए का हेडक्वार्टर यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। तो आप यहाँ के लोगों की अगर आप बात करें या पाकिस्तान के किसी भी इलाके की बात करें, तो कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा एमएनए आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने गवर्नमेंट में आके अपने चहीतों को जो है वो पीआई में एडजस्ट करवाया। हमारी अपनी गली में इतने सारे लोग रहते हैं जो कि पीआई में एडजस्ट हैं। एक बंदा एडजस्ट होता है, उसके बाद वो अपने दूसरे बहन भाइयों रिश्तेदारों को एडजस्ट करवाने की कोशिश करता है। तो मेन रीजन ये था कि एक तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा मेन रीजन ये था कि आपने जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको अहल बंदा था वो आपने वहां पे नहीं लगाया। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा मेन रीज़न था वो ये था कि आपने जो है वो पीआईए के अंदर एक्सेसिव ऑफ एम्प्लॉइज़ कर दिया। मतलब आपने एम्प्लॉइज़ की ज़्यादती कर दी। आप पीआईए के अंदर जो है वो इस टाइम 18,000 एम्प्लॉई हैं टोटल, कॉन्ट्रैक्चुअल और जो दूसरे जो परमानेंट बेस पे होते हैं, ठीक है? 18,000 एम्प्लॉई हैं जिसमें मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे वर्कर तक। अब ये 18,000 मुलाजिम में से जो 7,000 मुलाजिम है, जो एम्प्लॉई है वो परमानेंट है, बाकी डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं और उनको पे मिलती है, उनको पेंशन वगैरह ये सब कुछ दिया जाता है, उनको लमसम और इसके बाद जितने भी उनके वो बनते हैं इंसेंटिव, वो सब कुछ मिलते हैं इन 18,000 मुलाजमीन को। अब जो तीसरा रीज़न था मेन वो ये था कि एक्सेसिवनेस ऑफ एम्प्लॉइज़ था, कि एम्प्लॉइज़ की ज़्यादती। जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि आपका एक एयरलाइन के साथ 150 से 200 बंदा होना चाहिए मुलाजिम, ठीक है? ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है गोरों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान में एक एयरलाइन के साथ या एक जो एयर बस होती थी या एक जहाज होता था, उसके साथ 620 मुलाजिम पाकिस्तान में पीआईए ने भर्ती किए हुए थे। और वो पीआईए का अपना कसूर नहीं था। पीआईए की टॉप मैनेजमेंट अलहदा करप्शन करती है। पीआईए के जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मतलब सारा वो एलीट है वो अपने बंदे भर्ती करती है और अपना मफाद लेती है। ये वो फैक्टर हैं जहां से पीआईए का डाउनफॉल शुरू हुआ। पीआईए के पास इस टाइम जो है वो 31 जो जहाज हैं, 31 जहाज़ों का फ्लीट है इस टाइम उनके पास, ठीक है? जिनमें से ऑफिशियल जो पीआईए के बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इनमें से तकरीबन 14, 15, 12 से 15 के बीच में जो जहाज़ हैं वो पीआईए के इस टाइम रनिंग फ्लीट में हैं। वो आपके फ्लाइट करते हैं, वो उड़ते-चढ़ते आगे पीछे जाते हैं, ये 31 में से। अब जो 31 में से जो बाकी जहाज़ बचते हैं, वो पीआईए अब क्या करता है, उनको इसने ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड का मतलब उनको पीआईए उड़ाता नहीं है। उसकी 2 मेन रीज़न्स हैं। एक तो ये कि पीआईए के पास आपका पेट्रोल नहीं है, आपके पास खर्चा नहीं है उनको उड़ाने का, और दूसरा ये कि पीआईए के पास कुछ जहाज और कुछ इंजन जो हैं जहाज़ों के वो लीज़ पे हैं। उनकी लीज़ के मुताबिक आपने पीआईए ने उन कंपनीज़ को किराया देना है, ठीक हो गया? तो आपके पास वो किराया देने के पैसे नहीं है, तो पीआईए क्या करता है फिर कि बैंक्स के पास जाता है। पहले तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है डायरेक्ट कि हमें पैसे दो, तो अभी फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल टोटली हाथ उठाई हुई है और उसने मना किया हुआ कि हम पैसे नहीं देंगे। तो फिर पीआईए बैंक्स के पास जाता है, वहां से लोन लेता है और लोन लेके भी गारंटी जो है वो गवर्नमेंट की देता है कि गवर्नमेंट आपको लोन देगी। ये देखें कैसा माहौल है पाकिस्तान में। आपने पैसा कमाना है, आपने सारा कुछ करना है, लेकिन गारंटी आपकी पैसे देने की गवर्नमेंट दे रही है। तो ये वो सीन है या रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी पीआईए का डाउनफॉल है और पीआईए मेरे ख्याल से अब दोबारा उठ नहीं सकती। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर शेयर्स लिए और आज भी जो है वो गिरे हुए हैं और बैठे हुए हैं कि कब जो है वो पीआईए उठेगी और जो है वो इसका दोबारा से हम अरूज देखेंगे। इसके अलावा पीआईए की पेंशन, इसके अलावा पीआई के एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादतियाँ, उसके बाद पीआई की यूनियन, उसके बाद जो है वो पीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो
कनाडा भाग जाते हैं ज़्यादातर, वो पता ही नहीं लगता। उसके बाद आप लोग रिपोर्ट्स देखते हैं खबरों में कि पीआईए के जो मुलाजिम है और वो अपने अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ कि पीआईए के मुलाजिम जो अपने वो जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ मोबाइल फ़ोन लेके बाहर जाते हैं और बाहर से आते हैं, ये स्मगलिंग इस तरह की, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग पीआईए वाले करते हैं। ये तमाम रीज़न जो है, करप्शन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो, या आप कहें कि अपनी सॉक्स में जो पीआईए के एयर होस्टेस हैं वो बाहर जाती हैं और एक दूसरे को गायब करवा देती हैं, स्पेशली कनाडा में जाके, और पता ही नहीं लगता कि भई वो पीआईए का मुलाजिम था और वो किधर चला गया, और वो वहीं जाके बाहर इल्लीगली सेटल हो जाता है कुछ अरसे बाद। ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो कि पीआईए की डाउनफॉल का वजह बने, और जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब डाउनफॉल जो स्टार्ट हो वो 1990 में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये 2003 तक जो है ना वो लॉस में चलती जा रही है। 2003 से ऑनवर्ड जितना भी है वो सारा का सारा लॉस में है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पीआईए है, इसका जो लॉस टोटल बन चुका है वो तकरीबन 550 बिलियन रुपए का बन चुका है इस टाइम, ठीक हो गया। अब 2003 या 4 के बाद एक फैक्टर ये भी था कि जो पाकिस्तानी पीआईए है वो कमाती तो पाकिस्तानी रुपीस में थी, लेकिन उसने जो किराया देना एयरपोर्ट्स का, उसने जो बाहर लोगों को, अपने होटल्स को, अपने एसेट्स बनाए, वहाँ के लोगों को जो किराए देने, जहाज खड़े करने के, या कंपनीज को किराया देना जहाज़ों का, वो सारा का सारा उसने डॉलर में देना। तो ये बड़ा रेट पड़ता था। ये एक जेन्युइन फैक्टर है, बाकी सब के सब पीआई के अपने पैदा करते फैक्टर थे। तो जब ये काम हुआ उसके बाद जो है वो पीआईए ने अपने अपने जो ऑपरेशन है फ्लाइट का वो कम किया, और अब सिर्फ 12 या 13 जहाज पूरे मुल्क में आ रहे हैं। उसके बाद एक और पाकिस्तान के साथ इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ, कि इसमें जाली जो लोग हैं, पायलट्स हैं, वो भर्ती हुए हुए। अब टॉप मैनेजमेंट पे तो जाली लोग बैठे हैं। एक डायरेक्टर लेवल का जो बंदा है जिसके पास एविएशन का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां पे आपका मैट्रिक फेल बंदा बिठाया होता है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पाकिस्तान पीटीआई और इसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इन तीनों जमातों ने मिलकर पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइन को खराब किया और इसका बेड़ा गर्क किया। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि अब जब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यार अब तो ये उछने नहीं वाली, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसका इलाज ये सोचा कि हम इसको प्राइवेटाइज करते हैं। प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया, तो एक अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना मतलब अपने आप को एम्फसाइज करने के लिए, पॉलिटिकली जिंदा रखने के लिए वो इसको नहीं इसकी सपोर्ट नहीं करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आके एक गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो प्राइवेटाइज किया, इसका पूरा एक प्लान बनाया। आईएमएफ ने भी कहा कि फोर्स किया कि आप इसको प्लान करो और इसको प्राइवेटाइज करो। अभी रिसेंटली 2024 में मई जून के अंदर इसको प्राइवेटाइज हो जाना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी भी ये काम हो रहा है। अभी जो प्राइवेटाइज जो मकसद है ना जिसकी वजह से नहीं हो रहा, वो ये है कि गवर्नमेंट पहले जो है ना वो इसके जो सेल कर रही थी शेयर, वो थे 35%, ठीक हो गया। अब 35% पे तो कंपनी कभी भी नहीं आएगी, और वो 400 बिलियन जो जिसका रुपए का लॉस हुआ हुआ, वो कौन सा बंदा है जो इसको इतने लॉस में खरीदेगा। और उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि मुलाजिम हमारे 7000 जो है वो मैंने उनको निकालना है। उनकी यूनियंस अलहदा जो है वो हड़तालें करके बैठी है कि भाई हमारे मुलाजिम निकल जाएंगे और इतना बड़ा लॉस है, वो कल को हम प्रॉफिट में कैसे जाएंगे। ये कंपनियां 5-6 कंपनी शुरू में जिन्होंने इंटरेस्ट किया और बोलियां लगाई, ठीक है, और क्या कहते हैं इस बोली में हिस्सा लिया, और उनको मई तक प्रोसेस मुकम्मल करना था, लेकिन नहीं हुआ। उसका स्लो का मतलब डिले का जो इसमें पीछे मकसद है वो यही है कि कंपनी कोई भी जो है वो ये नहीं चाहती है कि इतने बड़े लॉस के साथ किसी कंपनी हम पीआईए को खरीदें और हमें बाद में लॉस हो, हमें अपना मुस्तकबिल नहीं पता। ऊपर से गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि आपका जो पक्का मुलाजिम है, जो परमानेंट एम्प्लॉई है 7000, आप उसको नहीं निकालेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिससे अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, मुआहदा नहीं बन रहा पीआईए को प्राइवेटाइज होने का। उसके बाद जो है वो जो अभी 5 कंपनीज थी स्टार्ट में, जब इन्होंने बोलियां लगाना शुरू की, ठीक हो गया, इंटरेस्ट 5 कंपनीज ने दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो निकलती गई। गवर्नमेंट जो है वो इस इतनी बड़े लॉस वाली कंपनी को बेचना चाहती है तकरीबन 85 बिलियन डॉलर में, ठीक हो गया, लेकिन कोई कंपनी तो इसको नहीं लेना चाहती 85 बिलियन डॉलर में। तो फिर जो है वो अब, और साथ साथ गवर्नमेंट एक और चीज़ भी फोर्स करती है बाकी लोगों पे जो बोलियां लगाते हैं कि भाई 85 बिलियन डॉलर भी हम लेंगे और आपको अब 60% जो है वो शेयर देंगे। तो इस शर्त पे तो कोई भी इनके पास नहीं आ रहा, वो इसलिए कि जो हर बंदा ये कहता है कि इतना लॉस है,
ऊपर से आप 7,000 का एम्प्लॉय का बोझ दे रहे हैं, ऊपर से इतनी महँगी दे रहे हैं, हम कल को हमें प्रॉफ़िट नज़र नहीं आता है एक बिज़नेसमैन को, तो हम क्यों लें इसको? ये वो मेन रीज़न है जिसकी वज़ह से अभी तक डिले चल रहा है। तो फिर उनकी डिमांड क्या है, जो कंपनीज़ इसको बाय करना चाहती हैं? पहली तो बात तो ये है कि 5 कंपनीज़ थी स्टार्ट में, वो सब की सब अब निकल गई हैं, सिर्फ़ एक कंपनी रह गई है और उसका नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, जो ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। ठीक हो गया, बड़े ब रियल एस्टेट जो है वो यहाँ पे टाइकून है पाकिस्तान में। अब वो एक कंपनी है। अब उन्होंने भी $85 बिलियन की एक्विजिशन नहीं दी, उन्होंने $10 अरब की दी है। उन्होंने कहा कि हम $10 अरब में खरीदेंगे और फिर जो है वो 7,000 जो एम्प्लॉयी है, वो आपका हम 1 से 3 साल के अंदर उसको फ्री करते जाएँगे, हमारी मर्ज़ी होगी हम इसको रखें, जिसको नहीं रखेंगे गवर्नमेंट का उसके ऊपर होल्ड नहीं होगा। और तीसरी उन्होंने शर्त ये लगाई है कि हमें जो है वो 100% शेयर चाहिए, इसका हम 60% नहीं लेंगे, 60% है तो आपके पास 40% शेयर गवर्नमेंट के पास अभी भी, गवर्नमेंट अपने बंदे लगवाएगी तो हमें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने बिज़नेस प्रॉफ़िट के लिए करना है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से अभी तक जो है वो पीआईए की जो निजकारी कह लें या प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हो पा रही है, इसको बहुत सारा प्रेशर भी होता है गवर्नमेंट को। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि आपको ये पूरी स्टोरी बताई जाए कि पीआईए कहाँ से उठी और कैसे बनी, कैसे इसने हेल्प की, इसका डाउनफॉल क्या था, रीज़न क्या था और अब जो प्राइवेटाइज़ हो रही है उसमें डिलेज़ क्या हैं और ये कब तक हो गया, एक्सपेक्ट क्या है। अब कल को फ्यूचर में ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट भी है कि आपने इसको प्राइवेटाइज़ करना है, ठीक हो गया। प्राइवेटाइज़ हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास जो है ना वो एक बोझ उतर जाएगा कि जो है ना वो हमें हर मंथली या ईयरली जो है वो हमें इसको पीआईए को मैनेज करना पड़ता था। ये अब उसकी बला जाने ब्लू वर्ल्ड वाले या जो भी कंपनी इसको खरीदेगी उसकी बुला के वो इसको कैसे मैनेज करेगा, उसके अपने एम्प्लॉयज़ कैसे यहाँ पे रखेगा, ये सब कुछ उसी का हेडेक होगा। उम्मीद तो करते हैं कि हम जो है वो इसको प्राइवेटाइज़ करने में ज़्यादा आसानियाँ या ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा और आसानी के साथ ये अब काम हो जाएगा। और ये जो एक पाकिस्तान का इदारा था, कौड़ियों के भाव अब जो बिक रहा है, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस, हमारे जजेस, हमारे जनरल्स, जितने भी लोग इसको करप्ट करने में इनका जिनका हाथ था, वो सब के सब अब देखेंगे कि भाई ये आखिर एक इदारा हमारी वजह से यहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।